हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका सही इस्तेमाल करके हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। हमारे लाइफ की बहुत सारी परेशानियां जो हमें घेरे रहती हैं, जो हमें परेशान करती रहती हैं, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती, उसे हम दूर कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो पावरफुल टूल क्या है? जी हाँ, आपने सही सोचा। वो पावरफुल टूल है हमारा माइंड, हमारा मन। और अगर इस माइंड का हम सही उपयोग करें तो हम अपनी जिंदगी को हमारे हिसाब से रच सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ ड्रीम लाइफ फॉर आवरसेल्फ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे ये पॉसिबल है, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं आगे वीडियो में कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और वो आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है और हमें हेल्प करने वाला है हमारे ड्रीम लाइफ के क्रिएशन में। अब क्या आपको पता है कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है और वो दो हिस्से क्या हैं? पहला हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जिसे कहते हैं हिंदी में, और दूसरा हिस्सा हमारा है सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। सो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो भाग हैं हमारे माइंड के। अभी कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें गाइड करता है लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए। हम बहुत सारे जो एनालिटिकल डेटा एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल डिसीजंस लेते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं, वो सारे गवर्न होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है, वो किस चीज को कंट्रोल करता है? हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे फेथ को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे पैटर्न्स को। सो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। क्या आपको पता है कि हमारा जो मन है, माइंड है, उसमें जो कॉन्शियस माइंड का कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रोलिंग पावर है कॉन्शियस माइंड के पास, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, दैट इज 10%। सो बाकी का 90% किसके पास हुआ? जी हाँ, बाकी का 90% कंट्रोलिंग पावर हमारे माइंड का जिसके पास है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज अवचेतन मन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे है, तो हम तो सारी एनर्जी सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ऊपर लगा देते हैं। जी हाँ, यही गलती हम सब करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग करते हैं कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए किसी चीज के पीछे, क्या एनालिसिस होना चाहिए, और सारी की सारी एनर्जी उसी पे खर्च कर देते हैं। और बाकी का जो 90% है उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे फेथ पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे, और उसको अपने आप अपने हिसाब से काम करने देते हैं। और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम फीडिंग करते रहते हैं वो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, उसने मेरे साथ बुरे किया, या मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। ऐसे हम थॉट प्रोसेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं जो 90% हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। सो आप ही सोचिए फिर क्या होने वाला है। आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है कि वो सबकॉन्शियस माइंड आपको पीछे गड्ढे में गिराने वाला है? बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि उनकी लाइफ, उनका लक खराब है इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड का हम सही प्रयोग नहीं करते हैं। हम सेम तरीके के थॉट प्रोसेस अपने लाइफ में लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते रहते हैं। और ये जो हमारे आदतें हैं जो हम रोज करते हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, वो आगे चल के हमारी हैबिट बनती है और वही हैबिट आगे चल के हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अगर किसी को
जल्दी सो के जल्दी उठना पसंद है, उसके लिए सुबह उठना बहुत बड़ी बात नहीं है। सो वो उसके लिए बिलीफ सिस्टम शायद ऐसा होगा कि सुबह उठ के जॉगिंग करना थोड़ा इजी काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहीं अगर दूसरी तरफ कोई बहुत देर से सोता है और देर से उठता है, तो उसके लिए सुबह उठ के जॉगिंग करना या मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और वहीं उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि सुबह उठ के वॉक करना बहुत मुश्किल काम है। सो ये बिलीफ सिस्टम हमारे थॉट्स को गवर्न करता है, हमारे फीलिंग्स को गवर्न करता है, हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। और यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो जानते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ हैबिट्स, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, और उसका वो सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, और अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वही जो बहुत सारे अनसक्सेसफुल और एवरेज पीपल हैं, वो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो सुबह नहीं उठ सकता हूँ, या मेरे से तो ये नहीं होगा, या मेरे बस की बात नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थ इनफ, और इस पैटर्न में फंस के रह जाते हैं और वैसे ही बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। और वही बिलीफ सिस्टम आगे चल के वैसे ही एक्सपीरियंसेस उनको देता है, जो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं वो एक्सपीरियंसेस हमें मिले। अब इस कॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने रिसर्च किए हैं, टीम्स ने रिसर्च किए हैं। इसका एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्च है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, और उसे कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। सुना है? नहीं सुना तो मैं बताती हूँ क्या होता है प्लेसीबो इफेक्ट। कुछ समय पहले एक रिसर्च की गई थी 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट के बीच में। पेशेंट्स जिनको कुछ बीमारी थी, तो उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को उनकी एक्चुअल मेडिसिन दी गई जो उस इलनेस को ठीक करे, जो उस बीमारी को ठीक करेगी, और दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट को उस टैबलेट की बजाय शुगर की गोली दी गई। हाँ, चीनी के मिश्रण से एक गोली बनाई थी, वो दी गई और बोला गया कि ये एक्चुअल मेडिसिन है, इसको खाओ और तुम लोग ठीक हो जाओगे। सो दोनों ग्रुप ने अपनी अपनी मेडिसिन ली, एक ने एक्चुअल मेडिसिन ली और एक ने शुगर पिल्स ली, ये सोचते हुए कि वो एक्चुअल मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ समय बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो दोनों ग्रुप ने सेम रिकवरी रिजल्ट्स शो किए। जो एक्चुअल मेडिसिन ले रहे थे उनकी भी रिकवरी वैसी ही थी जैसी दूसरे ग्रुप की रिकवरी थी, जो एक्चुअल मेडिसिन नहीं ले रहे थे, बट उनको लग रहा था कि वो एक्चुअल मेडिसिन ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस ग्रुप ने, जिस ग्रुप ने मेडिसिन नहीं ली, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी फीलिंग से अपने आप को रिकवर किया। वो ये सोच रहे थे कि वो मेडिसिन खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा के उनके शरीर में वो जो ऊर्जा पैदा हो रही है और जो इलनेस को खत्म कर रही है वो हो रहा है, बट वैसा हो रहा था क्या? नहीं, वैसा नहीं हो रहा था। बट वो वैसा सोच रहे थे कि वो ठीक हो रहे हैं क्योंकि वो मेडिसिन खा रहे हैं। सो इसको प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। और एक ये बहुत बड़ा रिसर्च है जो दर्शाता है कि आप अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब ये इतना बड़ा पावरफुल टूल है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो गवर्न करता है हमारे बहुत सारे एक्शंस को, बिहेवियर्स को, और ये सबसे ज्यादा एक्टिव दिन में 2 बार होता है। इसका मतलब ये है वो ज्यादा डोमिनेंट, वो ज्यादा एक्टिव होता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा स्लो पड़ जाता है और वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। और ये टाइम है सोने से 5-10 मिनट पहले और उठने के मिनिमम 5-10 मिनट बाद। यस, सोने से 5-10 मिनट पहले जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सोने की स्थिति में आ जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, हम कुछ लॉजिकल डिसीजंस, एनालिटिकल डिसीजंस लेने के कंडीशन में नहीं रहते हैं, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव हो रहा होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता है, तभी तो हमें सपने आते हैं, और ये सपने हमें दर्शाते हैं, हमें फ्लैशबैक देते हैं दिन भर में क्या हुआ, हमारी लाइफ में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या दुख हैं, वो सब ऐसे मूवी की तरह फ्लैश होता रहता है हमारे आंखों के सामने होता है।
यस, ये काम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का। बट जब हम सो जाते हैं तब तो ऑब्वियसली हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन सोने से 5-10 मिनट पहले आपके पास पावर है इस सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड करने की। और सिमिलरली जब आप उठते हैं तो 5-10 मिनट बाद उठने के आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड उस समय धीरे धीरे उठ रहा होता है, अभी एकदम से अवेक नहीं होता। जैसे आप उठते ही कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने लगेंगे, थोड़ा टाइम लेके फ्रेश होके देन यू कैन स्टार्ट योर लॉजिकल माइंड। अब ये जो 2 क्रूशियल समय हैं हमारे दिन के, उसमें हम क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग या तो मूवी देख के सोते हैं, या तो न्यूज़ डिबेट देखते हैं, या तो सोशल मीडिया में माइंडलेसली कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, कुछ थ्रिलर देख लिया, कुछ एक्शन देख लिया, कुछ वायलेंस देख लिया, या कुछ तो भी नेगेटिव हमारे दिमाग में चलता रहता है। आज बॉस ने ऐसा बोला, आज कलीग ने ऐसा बोला, आज इतना ट्रैफिक जैम था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो वी आर स्लीपिंग विथ ऑल द नेगेटिव थॉट्स, और सुबह उठते ही वही जो रात में सोचा वो फिर से एक्टिव हो जाता है। मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं टाइम पे नहीं उठ पाता हूँ या पाती हूँ, मैं टाइम पे नहीं सो पाते। ऑल क्रिटिसाइजिंग मोड, नेगेटिव मोड का टेप रिकॉर्डर हम ऑन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा होता है और उस समय हम सब नेगेटिव डेटा देंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ आगे चल के नेगेटिव ही होने वाली है, वैसे ही एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने वाली है। सबकॉन्शियस माइंड को आप सोचिए कि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बैकएंड में मेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन होता है, जिसके कारण आगे हम जो भी देखते हैं वैसा होता है। तो अगर आप डेटा ही गलत देंगे अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, तो आगे जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो वैसे ही गलत होने वाले हैं। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जानना चाहते हैं आप? जी हाँ, नोट करिए इसको और इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाइए, जो मैं अब आपको बताने वाली हूं। बहुत ही सिंपल तरीका है बट बहुत पावरफुल और कारगर सॉल्यूशन है ये। सोने से पहले मोबाइल, न्यूज़ डिबेट, नेगेटिव थिंकिंग को कंप्लीट नो, यू शुड नॉट बी डूइंग इट। आप क्या करिए, जब आप सोने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाएं, अपने बेड पे बैठें और एफर्मेशंस को चैंट करें। अब एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस एक मंत्र होते हैं जो आप बार बार जिसका जाप करते हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाए, वो पहुंचे और सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि ये जो बोल रहा है ऐसे ही चाहता है या चाहती है और ये रियलिटी उसको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो आप एफर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं एक मनी का चुंबक हूं, आई एम अ मनी मैग्नेट। या आई एम लिविंग इन अबंडेंस, मेरे को कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। या आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। आई एम लिविंग अ हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, हैप्पी लाइफ। आप ऐसा कुछ भी एफर्मेशन जो आपकी लाइफ से रेजोनेट करता है वो आप चैंट कर सकते हैं सोने से पहले। सो जब आप उस चैंटिंग करने के बाद सोएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। या दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, थैंक यू बोलना। ग्रैटिट्यूड देना एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है टू एंड योर डे एंड टू स्टार्ट योर डे। सो जब आप सो रहे हैं 5 मिनट स्पेंड करिए, जो भी दिन में अच्छा हुआ उसके बारे में सोचिए कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज किसी ने मुझे देख के स्माइल दिया, आज मैंने अच्छा ईमेल लिखा, या आज बॉस बहुत खुश हुए, या आज मैं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसा, मैं ऑफिस जल्दी पहुंच गया। या थैंक यू बॉडी, आप अपने शरीर को थैंक यू बोलिए, आप अपने फैमिली को थैंक यू बोलिए, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलिए, मम्मी पापा को थैंक यू बोलिए, अपने घर को थैंक यू बोलिए कि उस घर की वजह से आप रात में अब अच्छी नींद लेने वाले हैं। और सिमिलरली जब आप सुबह उठें, अगेन यू कैन चैंट योर एफर्मेशन और यू कैन स्टार्ट योर डे विथ द ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करिए कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, थैंक यू। बेड को थैंक यू दीजिए कि बेड ने आपको अच्छी नींद दी, थैंक यू। अपने फैमिली को बोलिए, घर को बोलिए, अपने आप को बोलिए। सो आप अपने दिन की शुरुआत और दिन का समाप्ति
थैंक यू से कर रहे हैं, आभार व्यक्त करते हुए कर रहे हैं, और आप अपने इमोशंस को एलिवेट कर रहे हैं। सो जब आप हाई एलिवेटेड इमोशंस में रहेंगे, और इमोशंस को कौन गवर्न करता है? यस, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सो इससे अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे या दिन को खत्म करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फीड होगा दैट दिस पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन, दिस पर्सन इज अ ब्लेस्ड पर्सन, दिस पर्सन is living his life with lot of abundance, and whatever you appreciate grows in your life. And यही तो हम चाहते हैं। हम बहुत सारे अच्छे लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी अच्छे इवेंट सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। सो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे अच्छा सोचने के लिए। और वो ट्रेनिंग पॉसिबल है सोने से 5 या 10 मिनट पहले कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत दीजिए अपने ब्रेन को, और उठने के 5-10 मिनट बाद कोई भी नेगेटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत मत करिए। मैं एक ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम भी कंडक्ट करती हूँ 21 डेज का, और मेरा एक मॉर्निंग क्लब भी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल सेंड यू अ लिंक टू इंक्वायर अबाउट बोथ द प्रोग्राम्स। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पहले तो आप उस वीडियो को लाइक करिए, और दूसरा, अगर आप और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अपने ब्रेन पावर के थ्रू कर सकते हैं या अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप आने वाले कुछ समय में और पावरफुल कंटेंट जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, बिकॉज हम लाइफ हैक्स के बारे में बात करते हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैजिकल लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।